दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी नई सोच की जमीनी स्तर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हर समागम के दौरान यहाँ पे बड़ी संख्या में दहेज मुक्त विवाह संपन्न होती है। और इस शादी की खास बात यह है कि ये शादी कोई मजबूरियां नहीं बल्कि समाज को बदलने की नई सोच रखती है। दर्शकों, यहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर्स जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी दहेज मुक्त विवाह और बिना आडंबर की शादी करके समाज को एक नई संदेश दे रहे हैं कि रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि संस्कारों से होती है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज। दर्शकों, जैसे कि हमने बताया था कि कबीर प्रकट दिवस महासमागम के दौरान यहाँ सतलोक आश्रम के अंदर 3 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। आज 28 तारीख है और समागम का दूसरा दिन है। और दर्शकों, यहाँ पे होने वाली है दहेज मुक्त विवाह। बने रहिए हमारे साथ और हम आपको दिखाएंगे दहेज मुक्त विवाह की फुल कवरेज। दर्शकों, आज भी हमारे देश भर में एक साल के अंदर 5 से 6 हजार बेटियां दहेज रूपी रावण के हत्थे बलि चढ़ जाती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, मिनटों की बात करें और एक दिन की बात करें तो एक दिन में हमारी जो बेटियां हैं वो 16 बेटी है जो एक दिन में दहेज रूपी रावण के हाथों बलि चढ़ जाती है। और अगर मिनटों की बात करें तो 90 मिनट के अंदर एक हत्या हो जाता है दहेज के कारण। दर्शकों, हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा दहेज देकर एक अच्छे घर में विदा करें ताकि उनकी बेटी आराम से रह सके, उन्हें किसी प्रकार का प्रताड़ित ना किया जाए। लेकिन दर्शकों, वही खबर आती है हमेशा कि जहाँ पे ज्यादा दहेज दिया गया है वहीं की बेटी को और ज्यादा प्रताड़ित किया गया। कभी स्कॉर्पियो की डिमांड तो कभी फॉर्च्यूनर की डिमांड ने कितनी बेटियों की ना जाने जान ले चुकी है। दर्शकों, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक जो हम सिर्फ सुनते हैं और एक जो हम जमीनी स्तर पे देखते हैं। दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम के अंदर मौजूद है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, जो फ्लैक्स लगा हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह होने वाला है उसका बोर्ड लगा हुआ है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लैक्स लगा हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पावन उपस्थिति में परमेश्वर कबीर साहिब जी को प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पे अभी 7 जोड़ों की यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने वाली है। आपको बता दें कि ये जो 7 जोड़े पूरे के पूरे भारत से यहाँ जो रमेनी होने वाली, जो शादी होने वाली है वो पूरे जो जोड़े हैं वो भारत से ही होने वाले हैं। दर्शकों, हम आपको एक एक चीज की जानकारी देंगे और उन जोड़ों से भी बात करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिक्षा पर चलते हैं और दहेज मुक्त शादी करते हैं और एक समाज को नया संदेश देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लगातार यहाँ की फुल कवरेज दिखाएंगे, ग्राउंड कवरेज दिखाएंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होता है। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होने वाला है वो अब शुरू हो गया। आप यहाँ शुरू होने ही वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप 7 जोड़ों को देख रहे हैं, जो जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी कि आज 7 जोड़ों की यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने वाली है। साथ ही साथ हम एक बार आपके फिर से फोकस करवाते हैं यहाँ के बैनर पर कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह यानी कि रमेनी होने वाली है। और दर्शकों, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी सामने से थोड़ा कि आप देख सकते हैं कि इस रमेनी में कितने सारे लोग इस दहेज मुक्त विवाह को देखने आए हैं। आप पीछे की ओर देखेंगे, जहाँ तक आप देखेंगे वहां तक आपको भीड़ ही नजर आ रही है, यानी कि ये दहेज मुक्त विवाह को देखने के लिए कितनी सारी भीड़ यहाँ पे उमड़ी है। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि दर्शकों, आप देख सकते हैं सामने कुछ वीआईपीज भी है जो वो बैठे हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह हो रही है उसे देखने के लिए आए हैं। दर्शकों, जो ये शादी है मात्र 17 मिनट में होने वाली है। जैसे कि आप सुन रहे होंगे हमारे पीछे से जो बैकग्राउंड की आवाज आ रही है गुरुवाणी चल रही है और इस गुरुवाणी के माध्यम से मात्र 17 मिनट के अंदर आज जो जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं उन एक दूसरे के साथ बंध जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो दुल्हन है वो इस तरह से एक दूसरे को हाथ में शायद ये बद्धी नाल बोलते हैं हम लोग उसे बांध रही हैं। और आप देख सकते हैं कि इसे बांधने के बाद यहाँ पे जो रमेनी की प्रोसेस है वो कंप्लीट होंगे।
दर्शकों, जो दहेज मुक्त विवाह हो रही थी वो अब संपन्न हो चुकी है और साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे जो जोड़े हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। दर्शकों, ये जो दहेज मुक्त विवाह थी वो बहुत ही अलग है। जो रीति रिवाज है वो बिल्कुल हट करके है। ना यहाँ पे बैंडबाजी देखने को मिले, ना कोई हवन कुंड देखने को मिला, ना ही दूल्हा दुल्हन किसी प्रकार से मेकअप किए हुए हैं, ना सहरे हैं दूल्हे के सर पे, ना दुल्हन के हाथ पर मेहंदी है। दर्शकों, चलिए बात करेंगे हम यहाँ पे उन जोड़ों से जो आज इस प्रकार की दहेज मुक्त विवाह करके समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं। दर्शकों, अब हम बात करेंगे उस दंपति जोड़े से जिन्होंने अभी अभी दहेज मुक्त विवाह की है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राजू कुमार नाम हो गया। सर, आज अभी अभी आपने दहेज मुक्त विवाह किए हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप समाज को एक नई सोच, नई दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं? जो संतरामपाल जी महाराज जी जो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो दहेज प्रथा जो है उसे वो समाप्त किया जा रहा है। आज कैसा लग रहा है सर? आप एक जो ऐसी विवाह किए हैं जो समाज में एक नई सोच लाने वाली है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो दहेज मुक्त विवाह जो होने जा रहा है, जो समाज में अच्छाइयों की ओर ले जा रहा है। पहले देख रहे हैं कि कितना भी बेटी अपने जान गंवा देती थी शादी के चक्कर में, इसलिए अब संत रामपाल जी महाराज बीड़ा उठा लिए हैं कि अब कोई भी बेटी जो बोझ नहीं रहेगी। वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा निःशुल्क दहेज मुक्त विवाह हो जाएगा, जिसमें समाज में अनेक तरह से शुद्धता भी आ जाएगी। सर, क्या लग रहा है आपको, इस तरह की जो जिस तरह से आप लोग शादियां कर रहे हैं उस तरह से अगर पूरे देश में शादियां होने लगी तो फिर क्या बेटी प्रताड़ित होने से बच सकती है? जी, बच सकती है। जो संत रामपाल जी महाराज मुहिम चलाए हैं जो दहेज मुक्त विवाह, तो उसे देश में पूरे लड़कियों के लिए जान बच जाएगी, जो आज के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। चलिए बात करते हैं मैम से भी। नमस्कार मैम। जी, कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? अनामिका दास, सीतामढ़ी जिला से, बिहार से। बिहार से है मैम। आपको क्या लगता है जो जिस तरह की रमेनी आज आप जो शादी किए हैं उससे क्या कुछ बदलाव आएगा? जमीनी स्तर पर इसका कितना असर नजर आएगा? बहुत इससे अंतर है। इससे किसी भी बेटी को शादी करने के लिए किसी माँ बाप को टेंशन कुछ चीज़ का नहीं है कि हमको इतना माने पैसा का उपाय करना पड़ रहा है ये देन लेन के लिए, और बिना दहेज के शादी करके भी बहुत खुश है, माँ पिता भी बहुत खुश है, परिवार भी सब खुश है। और आज जिस प्रकार की आप शादी किए हैं उस प्रकार की शादी समाज में एक नई सोच ला रही है। साथ ही साथ आज आपके माता पिता हैं वो क्या एक भी पैसे सामने वाले जो परिवार है, जो लड़के वाले हैं, उन्होंने एक भी डिमांड नहीं किए थे? नहीं, एक भी पैसा नहीं लिए। एक भी पैसे को डिमांड नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं। मैम, आपको क्या लगता है कि अभी आप जैसे विदा होकर जाएंगी उसके बाद जो आपकी जो शादी हुई है, जो समाज के रीति रिवाज है उससे बिल्कुल अलग हुई है, तो कैसा महसूस करें? क्या लगता है ये रिश्ते किस तरह के होंगे? एक विश्वास के साथ होंगे? ये एक विश्वास का रिश्ता है, यही रिश्ता से खुशी है, बहुत खुश है। मैम, संत रामपाल जी महाराज जी जो ये बीड़ा उठा रखे दहेज मुक्त विवाह के लिए, तो क्या लगता है अब बेटी कितनी सुरक्षित रहेंगी? दहेज मुक्त शादी से बेटी बहुत सुरक्षित है। सबसे ज्यादा बेटी का ही प्रभाव इससे पड़ा है। बहुत टेंशन से सब कुछ पता, माता पिता भी दूर है और बच्चे भी दूर। कैसा लग रहा है आज आपके माता पिता से वो बोझ उतर गए हैं जो दहेज के लिए कहीं ना कहीं जो वो जमीन बेच आते हैं, कहीं से कर्ज उठा के लेकर आते हैं और फिर अपनी बेटी को विदा करते हैं दहेज के साथ, लेकिन आपके पिता आपको बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह आज आपकी यहाँ पे हुई है तो आपके पिता के ऊपर इस तरह की बोझ बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी अपने माँ बाप से डिमांड करते हैं और कहते हैं कि पिताजी मुझे ये चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, यहाँ तक कि खुद लड़कियां भी डिमांड करती है अपने माँ बाप से, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी बच्चियों को? ऐसे से हमसे यही विनती है कि वो संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान समझकर, संत रामपाल जी महाराज की सत्संग देखकर, उनके ज्ञान समझकर, उनके बताए हुए दहेज मुक्त से बचने उनका भी सुरक्षित रहे और उनका माता पिता की भी बेटी बोझ ना लगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये जो दंपति थे उनसे हमने बात की और उन्होंने यही बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझकर अगर वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं तो उनके जीवन में खुशहाली भी होंगे और माँ बाप के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं बनेगा। और अभी अभी जो ये भाई थे इनसे हमने जब बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि जब अगर इस तरह की समाज में शादियाँ होने लगेगी तो समाज स्वच्छ हो जाएगा। जो कुरीतियाँ है, दहेज मुक्त रावण जो है वो समाज से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।